नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमिला गुसाई और आप देख रहे हो मेरा चैनल प्रमिला गुसाई ब्लॉग। मैं देवभूमि उत्तराखंड उत्तरकाशी जिले के सुंदर से गांव जामा गांव से हूं और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने आज के ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत हम कर रहे हैं सुबह के 9 बजे से। आज अगर मौसम की बात करें तो तेज़ धूप खिली हुई है, आसमान पे लगे हुए हैं अभी हल्के फुल्के बादल। तो आज के ब्लॉग में हम आपको ले चलते हैं मनेरी हमारे पास में ही गांव पड़ता है। जो लोग लोकल हैं उन्हें तो पता ही है, जो लोग विदेश से हैं तो उन्हें कैसे पता होगा। तो पास में हमारा यहाँ पर नज़दीक में गांव है मनेरी। शहरों में लोग उसे कस्बा कहते हैं, हमारे यहाँ पहाड़ों में हम गांव कहते हैं। काफ़ी बड़ा गांव है। तो आज हम जा रहे हैं अपने मायके वालों के साथ मनेरी गांव में धान की कटाई करने, और आप लोगों को ब्लॉग में हम दिखाएंगे कि कैसे पहाड़ों में लोग हार्ड वर्क करते हैं। और आप लोग बने रहिए हमारे साथ, तब तक मनेरी में पहुंचते ही हम आपसे मिलेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे हम लोग वहां पर धान की कटाई करेंगे। अभी हम गाड़ी से नीचे उतर चुके हैं और अभी हम पहुंच गए हैं मनेरी में। और यहाँ से नीचे जाते ही अभी हमारा पास में ही खेत है, तो आपको ले चलते हैं खेत में। सड़क से नीचे आते ही ये रहा हमारा धान का खेत। तो अभी हम चलते हैं आगे की ओर और मिलाते हैं आपको सभी से कि खेत में कौन कौन आ रखे हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं खेत में। खेत में आते ही हमें मिली हमारी मम्मी जी और ये हमारी मौसी जी और दीदी जी भी आ रखी है। हमारी छोटी वाली बहन जो सिंगोट में ससुराल है, तो उनकी जेठाऊ जी भी हमारे साथ आ रखी है। तो यहाँ पे पीछे हमारे भाई की बुआरी भी आ रखी है, जो कि अभी धान की कटाई कर रही है। मुझे धान की कटाई बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अब भूला की बुआरी ने बोल दिया तो आना ही पड़ा। तो चलिए करते हैं धान की कटाई शुरू। मम्मी जी ने साथ में ला रखी है बहुत सारी दरांतियाँ। पता नहीं अभी खेत में कौन कौन आने वाले हैं। तो अभी हम छांट रहे हैं अपने लिए दरांती और करते हैं कटाई शुरू। हम पहुँचे खेत में 9 बजे। तो उस समय यहाँ पर 5 लोग थे, तो अभी जो है 7 लोग हम हो गए हैं। तो धान की कटाई करते करते हमें 11 बज गए हैं और अभी लगभग आधा से ज़्यादा खेत हमने अभी काट लिया है। और अभी पापा जी भी खेत में आ गए हैं। धान जो हमने काट रखा है तो पापा जी लगाएंगे अभी इनका डिब्बा, और उस डिब्बे को हमारी गढ़वाली भाषा में हम कोनका कहते हैं। तो आपको दिखाएंगे कि पापा जी उस डिब्बे को कैसे लगाते हैं। तो अभी हमारे पापा जी भी खेत में आ गए हैं हमारी मदद करने के लिए। धान की कटाई करते करते अभी हम थक गए हैं। पूछते हैं सभी लोगों से कि कैसा लग रहा है अभी धूप में। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपनी मौसी जी के पास। मौसी जी बताओ कैसा लग रहा है अभी धूप में? बहुत सुंदर। मतलब पसीना आ रहा बहुत ज़्यादा। धान की कटाई करते करते हमें हो गए हैं यहाँ पर लगभग 4 घंटे, और अभी हम यहाँ पे बैठे हैं नाश्ता करने। मुझे आज भी याद है जब हम छोटे थे तो हम इस खेत में आते थे, पापा जी हल लगाते थे और यहाँ पे जो है बड़े बड़े ढीके यहाँ से निकलते थे। तब हम उनको कुदाली या दिक्यारे के उसे हम उसे फोड़ते थे। तो पापा जी आप बताओ, मतलब कितने उम्र से आप खेत में काम कर रहे हो यहाँ? खेत काफ़ी बड़ा है, तो मुझे आइडिया नहीं है कि खेत कितना बड़ा है। पापा जी बताओ खेत कितना बड़ा है? सभी लोग खाना खाने के बाद अभी खेत से निकल चुके हैं और ऊपर मनेरी गांव है, तो वहाँ पे भी हमारा दूसरा खेत है। तो अभी हम वहाँ पर भी करेंगे धान की कटाई और आपको दिखाएंगे कि मनेरी गांव कितना खूबसूरत दिखता है।
फाइनली लंबी चढ़ाई चढ़ने के बाद अभी हम पहुंच चुके हैं मनेरी गांव और आपको दिखाएंगे कि मनेरी वाला खेत हमारा कहां पर है। हम पहुंच चुके हैं मनेरी गांव अपने ऊपर वाले खेत में और यहां पे अभी सभी लोग जुट गए हैं धान की कटाई में। आसपास आप देख सकते हो सभी लोग जुटे हैं अपने अपने खेतों में, अपने खेतों में कर रहे हैं सभी लोग धान की कटाई। और इसके बाद कटाई के बाद जो दूसरी फसल यहाँ पर होगी तो वो होगी गेहूं और आलू की। आजकल मैं धान कटाई में आ रखा हूँ और इस तरीके से धान काट रहा हूँ। बहुत सालों बाद मौका मिला है और ये डोगरा पुंगड़े में जो है अपने धान कटाई कर रहा हूँ। इससे पहले हमारे चाचा जी आर्मी के जवान रहे और अभी वहाँ से रिटायरमेंट हैं, तो चाचा जी अभी जुटे हैं गांव में खेती करने पे। तो चाचा जी आप बताओ फौज में आपका सफ़र कैसा रहा? अरे फौज में भी क्या नौकरी, मतलब घर में भी कर रहा हूँ धान कटाई और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सालों बाद मौका मिला है। यहाँ पर हैं हमारे 2 खेत। सामने वाले खेत में पापा जी और चाचा जी लगा रहे हैं अभी कुनका और हम कर रहे हैं दूसरे खेत की कटाई। फाइनली इस वाले खेत की भी हमने कटाई कर ली है। नीचे वाले खेत में जब हमने कटाई शुरू की थी तो हमें वहाँ पर लगभग लगे थे 4 घंटे, तो यहाँ पे हमें लगे मात्र 2-2.5 घंटे। तो सभी लोग अभी धान की कटाई करने के बाद अभी आराम कर रहे हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद अभी हम जा रहे हैं अपने अपने घर की ओर। अभी हम हैं अपने गांव के रास्ते में। यहाँ तक हमें छोड़ा हमारे चाचा जी ने स्कूटी पर और थोड़ी दूर चलने के बाद अभी हमारा गांव भी आ जाएगा। चाचा जी ने कहा था कि ऊपर तक छोड़ देते हैं तो हमने उनको मना कर दिया। हमारे चाचा जी आर्मी से रिटायर्ड हैं। कल उनको 1 दिन रेस्ट करना है, परसों उनको जाना है राजस्थान ड्यूटी पर। तो हमने कहा कि आप निकल जाओ। तो चाचा जी अभी निकल गए हैं यहाँ से उत्तरकाशी की ओर। मनेरी में काम करते करते आज हमको जो है काफ़ी थकान लगी है, तो रास्ते में हम बैठ के आ रहे हैं। आज हम गए थे मनेरी गांव में धान की कटाई करने। मेरा मायका यानी कि मेरा जन्म स्थान तो वो है औंगी गांव से। औंगी गांव मनेरी से 1-1.5 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो हमारा गांव काफ़ी खूबसूरत है। जब हम वहाँ जाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि औंगी गांव कितना खूबसूरत दिखता है। तो चलते चलते हम पहुँच गए हैं अपने गांव के स्टेशन पर। यहाँ पे सभी लोगों ने अपनी गाड़ियाँ पार्क की हुई है। अभी बज रहे हैं शाम के 4। सुबह जब हम घर से निकले थे तो हमने हल्का फुल्का मेकअप किया था। तो ये हमने लगाई थी बिंदी तो अभी माथे पर है। सिंदूर हमने लगाया था। तो गर्मी काफ़ी हुई, खेत में पसीना हुआ तो पसीने से जो है सारा सिंदूर साफ हो गया है। तो आपने देख ही लिया होगा पहाड़ों में औरतें कितना संघर्ष करती हैं। तो अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।